ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हम जो बात किए थे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन की बात करता। अब जो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक जो है, प्रिंसिपल है और इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा, जो है जो स्पेशलाइज्ड, ठीक है, एंड इंडिविजुअलाइज सपोर्ट। हम लोग क्या करेंगे, जो इंक्लूसिव जो स्टूडेंट है, मतलब क्या कहते हैं, जो भी डिसेबल स्टूडेंट है, जो भी मार्जिनलाइज स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट वीकर सेक्शन, जो भी स्टूडेंट, उसको क्या स्पेशलाइज, उसको स्पेशल फैसिलिटी दिया जाएगा, जो भी स्पेशल फैसिलिटी, जो भी बेसिक फैसिलिटी उसको नीड है, और उसको इंडिविजुअली एक सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो कहीं ना कहीं एक मेन स्ट्रीम में वो आ सके, ठीक है। और उसका फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। एक इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होना चाहिए, एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट। और उसको जो भी फैमिली इन्वॉल्वमेंट होना, इसलिए क्योंकि जब भी हम पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसको कोई भी दिक्कत हो तो उसको सही तरीके से उसको फैसिलिटी अवेल किया जाए, ठीक है। इंक्लूसिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी सर्विसेज एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग टीम, ठीक है। इंक्लूसिव जो होगा, जो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या सर्विसेज उसको प्रोवाइड किया जाएगा, और कोलैबोरेटिव टीमिंग होगा, मतलब कि और भी लोग उसको मिल करके उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे, और सबको मिल करके कोई भी काम को करेंगे, ठीक है। फोकस ऑन क्रिटिकल सोशोलॉजिकल आउटकम्स, ठीक है। इफेक्टिव ऑन गोइंग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, जो भी अभी जो इंक्लूसिव से क्या होने जाएगा, जो पहले क्या होता था हमारे पास, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता, वो डिसेबल स्टूडेंट के लिए, और बाकी और इसके लिए कहीं ना कहीं वो अलग से व्यवस्था करता है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब इंक्लूसिव एजुकेशन जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, सबको एक ही स्कूल में अच्छे तरीके से उसको जो भी सामान उसको प्रोवाइड कर सका, और उसको कहीं ना कहीं उसको एक ही स्कूल में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग एक ही क्लासरूम में, एक ही क्लास में, भले उसको डिफरेंट डिफरेंट अलग सपोर्ट दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अलग से व्यवस्था नहीं किया जाएगा। तो ये क्या होगा, इससे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चल पाएगा, और जो वो अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाएगा, गवर्नमेंट भी या कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव भी, ठीक है। ऑन गोइंग प्रोग्राम इवाल्यूशंस, जो ऑन गोइंग प्रोग्राम इवाल्यूशन ये होते रहेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो बार बार इवाल्यूशन चेक करते रह जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, तीसरा क्या है, यह है insufficient intentional sufficient and support interaction between peers and without disability student, जो भी होगा पेयर्स होगा, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, ये इंटरेक्शन होगा, और ठीक है, ताकि उसको कहीं कहीं सपोर्ट मिल पाए और सही तरीके से बात कर पाए उससे। और किससे होगा, डिसेबल स्टूडेंट से। उसको सब अगर कहीं एक कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने के बाद, उसको सपोर्ट मिलने के बाद, इंटरेक्शन बात होगा, दोनों बातें करेंगे, तो एक दोस्ती होने के बाद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होने लगता है, ठीक है। ये आपका कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर्स क्या है इसमें है, ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, जनरेट एंड प्रोवाइड एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंड टुवार्ड्स द नीड ऑफ द स्टूडेंट, जो भी नीड है उसका उसको समझता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिफरेंस डाइवर्सिटी, ठीक है। जो आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। इससे क्या होता है, जो इसका इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट से, डिफरेंट मार्जिनल ग्रुप से जो भी स्टूडेंट आते हैं, और वहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं एक साथ मिल करके पढ़ने का है, और उस वो क्या हमें क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि जो है किस तरह का डाइवर्स कल्चर हम लोग मिल करके एक इंक्लूसिवेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्सेप्टिंग अनकंडीशनल ऑल चिल्ड्रन इनटू रेगुलर क्लासेस, जो भी स्टूडेंट है, कोई भी विदाउट कंडीशन, किसी तरह का भी कोई भेदभाव नहीं, अनबायर्स होकर के एकदम, किसी सेक्ट का भी, किसी कोई भी स्पेशल ये चिल्ड्रन हो, या कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप से हो, या किसी माइनॉरिटी लैंग्वेज से हो, कोई अदर रीजन से हो, बगैर किसी तरह का सवाल किए हुए हम क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट को क्या करेंगे, एक रेगुलर क्लास में उसको लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे उसको, ठीक है। किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। तीसरा क्या है, जो हम प्रोवाइड सपोर्ट टू चिल्ड्रेन एंड टीचर इन क्लासरूम एज ए नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रेन कैन पार्टिसिपेट इन देयर स्कूल एंड क्लासेस, ठीक है। जो हम क्या करेंगे, जो सपोर्ट करेंगे ताकि सारे चिल्ड्रेंस, जितने भी बच्चे टीचर हैं, कहीं ना वो क्या करें, अपना जो भी ये फंक्शन है, जो कुछ भी होता है, उसको हर कोई पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन क्या होता है, प्रिंसिपल इंक्लूजन होता है कि सबसे पहला ये है कि नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट, किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सके स्टूडेंट में, कोई भी सेक्ट्स को हो, कोई भी डिसेबल स्टूडेंट हो, इम्पेयर्ड स्टूडेंट, ठीक है। हमें किसी भी कोई भी सेक्ट्स के हो, किसी भी माइनॉरिटीज हो, या किसी भी धर्म से हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ किसी तरह का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उसको एक ही नज़र से देखना चाहिए, ठीक है। इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ठीक है। और स्कूल अडोप्ट द नीड ऑफ स्टूडेंट, स्कूल क्या होना चाहिए, जो
स्कूल का नीड को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। स्कूल इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट फॉर द ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को क्या करें, बेनिफिट बराबर देना चाहिए। कोई भी मार्जिनल ग्रुप से हो या डिसेबल से हो स्टूडेंट हो या कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट, कहीं भी सबको बराबर, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना और इक्वली हमें क्या करना, बेनिफिट इसको देना, ठीक है। द स्टूडेंट विथ व्यूज़ आर लिसन एंड टेकन सीरियसली, जो भी स्टूडेंट कुछ भी व्यूज़ बता रहा है, कुछ भी बोल रहा है, अपना राय दे रहा है, हमें क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको सही तरीके से सुनना चाहिए, उस बात को सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट आर अ सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एंड नॉट अ प्रॉब्लम। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये क्या हमारा रिचनेस है, ठीक है, ये और ये डाइवर्सिटी कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हिंदुस्तान में है, डाइवर्सिटी कंट्री है, इसमें कहीं ना कहीं इस तरह के आते हैं, ठीक है। एजुकेशन शुड बी ए फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्स टू चेंज, हमें क्या करना चाहिए, इस तरह का इंक्लूजन होना चाहिए ताकि हम लोग कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हो, सब कोई एडजस्ट कर पाए और कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम क्या करें, इसको चेंज कर सकें, ठीक है। यहाँ तक ये प्रिंसिपल की बात समझ में आ गई आप लोग, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है, हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। वेयर ऑल स्टूडेंट लर्न टुगेदर, ठीक है, where all students learn to live together, live alongside peers, they learn together, they play together, they grow together and are nurtured together। अब ये समझ में आ गया आपको, जो कि स्टूडेंट क्या है यहाँ पे इंक्लूसिव इंपॉर्टेंस क्या है कि सबको एक साथ पढ़ेगा, सबको एक साथ खेलेगा, सबको एक साथ क्या होगा, नर्चर होगा, ग्रो होगा, ठीक है। इसका ये इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब खासियत है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होने से क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम हो सकता है, ठीक है। द होल एजुकेशन सिस्टम शुड बी रिकॉग्नाइज एज ए यूनिक गिफ्ट ऑल चिल्ड्रेन फॉर द गुड एंड ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। जो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या हमें क्या प्रोवाइड कर, सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी क्या कहीं ना कहीं एक यूनिट गिफ्ट है एजुकेशन सिस्टम के, क्योंकि सबको एक साथ पढ़ेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सबको एक तरह का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये सोसाइटी के लिए अच्छा है और चिल्ड्रन के लिए अच्छा है, ठीक है। क्रिएटिव जनरेट थ्रू द डाइवर्सिटी, जो भी क्रिएटिविटी होता है हमें क्या को डाइवर्सिटी देता है, कहीं जहाँ भी डाइवर्सिटी होगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लोग रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग होंगे, सेट के लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं सबका अलग अलग डिफरेंट माइंड सेट होगा, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, नया नया क्रिएटिविटी जनरेट होगा, ठीक है। देर इज़ नो डाइवर्सिटी देर इज़ नो क्रिएटिविटी, जहाँ डाइवर्सिटी नहीं किया वहाँ क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है। हिंस वन कैन सी क्रिएटिविटी ओनली इन द डाइवर्स क्लासरूम। एक जो भी है मतलब कोई भी डाइवर्सिटी अगर कोई भी मतलब कोई भी क्रिएटिविटी अगर आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, उस क्लास में क्या डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। एज वी ऑल नो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द साइकिल ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। क्या है ये, जो एजुकेशन क्या है हमारा, क्या है जो साइकिल है, जो डिस्क्रिमिनेशन का साइकिल है, इसके क्या करना, ब्रेक करने का ये, ठीक है, तरीका है, ठीक है। विद द हेल्प द पॉवर्टी ऑफ द चिल्ड्रेन with disabled and their family often go through. In fact, it's about every child's right to participate in the education and school duty to accept ignorance, ठीक है। सारे चाइल्ड को क्या है, राइट है वो पढ़ने का, उस ताकि वो पढ़ सके। और थ्रू द एजुकेशन हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्या कर सकते हैं, हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, ऑन द इंटरपर्सनल लेवल इंक्लूसिव एजुकेशन allows the children with develop a friendship with their peers, feel less bothered about their disability, making them show higher confidence level than those who are isolated to the different classroom, ठीक है। ये जो इसमें जो बता रहा है कि जो इंक्लूजन हमें क्या करता है, कहीं ना कहीं हमें एक दोस्त पेयर्स को क्रिएट करता है, जो भी लोग नॉर्मल स्टूडेंट है और बाकी जो डिसेबल स्टूडेंट, कहीं ना कहीं एक ब्रदर हिट काम करता है। और जो ब्रदर हिट जो होने से, दोस्ती होने से, कहीं ना कहीं अब बातचीत करने से हमें क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस हमें क्या होगा, बिल्डअप होगा, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट जो भी स्टूडेंट है, डिसेबल स्टूडेंट है, जो भी माइनॉरिटीज है स्टूडेंट है, जो भी किसी तरीके से मार्जिनलाइज है, किसी तरह उससे अपना मतलब बैकवर्ड, जो भी किसी तरह से भी मतलब एजुकेशन को लेके कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया, तो उस स्टूडेंट को कहीं ना कहीं वो आइसोलेटेड है अपने रूम में, उसको क्या करेगा, ये इंक्लूसिवेशन क्या करेगा, उसको बाहर लेके आएगा और कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, ठीक है। ताकि वो सबके साथ एक साथ कदम से कदम मिला के चल सके और आगे बढ़ सके, ठीक है। ऑल चिल्ड्रेन आर एबल टू be part of their community and develop a sense of belonging and become a better prepared for the life in the community as a children and adult। जो भी चिल्ड्रेन है इस क्या है, इस कम्युनिटी का पार्ट बने और कहीं ना कहीं उसको जो भी बेहतर कर सके, सोसाइटी को भी और जो भी है इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सके, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंस है, इंक्लूसिव एजुकेशन आने से क्या होगा, ये सारा चीज़ ये हो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।